और कांग्रेस की सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 5वें दिन भी रेड लगातार जारी है। वहीं अब तक 300 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त कर लिए गए, जिनमें से 165 करोड़ कैश की गिनती पूरी की जा चुकी है। न्यूज 18 के पास कैश गिनती का एक्सक्लूसिव वीडियो है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को देखिए। बड़ा सा हॉल में बहुत बड़ा टेबल और टेबल पर अनगिनत पड़े नोटों के बंडल। नोट सिर्फ सेंटर टेबल पर ही नहीं दिख रहे, बल्कि पूरे हॉल में नोट ही नोट की गड्डियां बिखरी पड़ी हैं। और साथ में दिख रही है नोट गिनने वाली मशीनें, वो भी एक दो नहीं बल्कि 25 से ज्यादा। देखकर हैरान हो गए? तो एक बार फिर से देख लीजिए, शायद पूरी जिंदगी में एक साथ इतने नोट देखने को ना मिले हों। तस्वीरों को देखने से किसी फैक्ट्री की फीलिंग आ रही होगी। ये लेकिन कोई सामान बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है, जहां कांग्रेस सांसद धीरज साहू की नोट फैक्ट्री से मिले नोटों की गिनती जारी है। जी, धीरज साहू के ठिकानों से मिले कैश का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि नोट गिनने में 3 दिन लग गए। यही नहीं, नोट गिनने के इस काम में 25 से अधिक नोट गिनने वाली मशीनें और 50 से अधिक बैंक कर्मचारी लगे रहे। ये जानकर और हैरान रह जाएंगे कि धीरज साहू के ठिकानों से मिले इन नोटों को गिनने में 3 बैंक के कर्मचारी लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता की इस रुपयों की फैक्ट्री को देखकर इंसान तो क्या, शायद मशीनें भी हैरत में पड़ गई हैं। तभी तो नोटों की गिनती करते करते अब तक कई मशीनें खराब हो चुकी हैं, जिसके बाद भुवनेश्वर से नोट गिनने की नई मशीनों को मंगवाया गया। शनिवार तक इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त किया जा चुका है। 176 नोटों से भरे बैग में से रविवार दोपहर तक 140 बैग की गिनती की जा चुकी थी, जिसमें 165 करोड़ रुपए रखे हुए थे। कल जैसा हम कर रहे थे काउंटिंग उसी स्पीड में चल रहा है, और अभी तक का जो सिचुएशन है, आउट ऑफ 176 बैग्स 140 बैग्स कंप्लीट हो चुका है काउंटिंग, और 36 बैग्स जो है 36 बैग जो है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। हमारा स्टेट बैंक का स्टाफ इन्वॉल्व है और 2 बैंक से आए हैं, पीएनबी और कनाडा बैंक, यूनियन बैंक, 3 बैंक का आए हैं। कल भी आए थे और आज भी आए हैं। तो मेजोरिटी हमारा स्टाफ अभी इन्वॉल्व है। मशीन अभी यूज में है, 25 मशीन यूज में है, और बाकी जो 10-15 जो है उसमें स्टॉक है बैकअप। बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी, जो 5वें दिन भी जारी रही। सबसे ज्यादा कैश ओडिशा में बीएसजीसी और बीडीपीएल जैसी शराब कंपनियों के संबलपुर, राउरकेला और बोलांगीर जैसे ठिकानों से बरामद हुआ। देखना होगा कि ये कार्रवाई कब तक खत्म होती है और धीरज साहू के ठिकानों से कितने रुपए और निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैश कांड पर कहा है कि इतने नोट मिलने के बाद भी विपक्षी पार्टियां आखिर चुप क्यों हैं। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है, और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है, क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है, जिस प्रकार से
इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडी अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। तो कांग्रेस सांसद के कैश को लेकर अब अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और इसी बीच अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद कभी इतना किसी सांसद के घर से कैश मिला ही नहीं। ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ नोटों की गड्डियां ही नजर आ रही हैं। काफी संख्या में मशीनों को भी लाया गया है ताकि जल्द से जल्द इन नोटों की गिनती पूरी की जा सके। और देखिए 2-3 बैंक्स के कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं जो लगातार नोटों की गिनती कर रहे हैं। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि आज इन नोटों की गिनती पूरी हो जाएगी। इससे पहले 300 करोड़ रुपए कैश की गिनती पूरी हो चुकी है और आज 165 करोड़ रुपए कैश की गिनती हुई है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा बरामद होने के बाद अब सियासत गर्मा गई है। एनडीए नेताओं ने जहां कांग्रेस पर निशाना साधा है तो दूसरी ओर महागठबंधन के नेता बचा बचा कर बोल रहे हैं। इन नोटों को देखकर किसके होश न उड़ जाएं? जिन नोटों को गिनने में मशीनें तक खराब हो गईं, वो अगर किसी सांसद के ठिकाने से मिले तो सियासी भूचाल आना लाजमी है। जी, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने के बाद जाड़े के इस मौसम में भी देश की सियासत गर्मा गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं की ये पुरानी परंपरा है, पहले भ्रष्टाचार करेंगे और पकड़े जाने पर किनारे करने की कोशिश करेंगे। बाद अगर उसमें कोई पकड़ा गया तो उससे अपना पल्ला झाड़ने का काम करेंगे। बट बहरहाल लिंक है नहीं है, ये तमाम चीजें जांच का विषय है और जांच में जो भी दोषी हैं कार्रवाई उस पर जरूर होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद के कैश लोक पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा है। गिरिराज ने कहा कि धीरज साहू के पैसे कहां जा रहे थे, इस पर सभी की जुबान बंद है। गिरिराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस पैसे जमा कर रही थी। की जुबान बंद है। धीरज साहू के पैसे कहां जा रहे थे, किस चुनाव के लिए, मोदी को हराने के लिए था क्या? ये पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं घमंडिया गठबंधन की ओर से मोदी को हराने के लिए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का कहना है कि 300 करोड़ कोई मजाक है। अश्विनी चौबे ने कहा कि कांग्रेस का जल्द सर्वनाश होगा और कांग्रेस के लोग उसको बचाने में लगे। ये भ्रष्टाचार की कहानी को गढ़ते हैं, ये वंशवादियों का कहानी गढ़ते हैं और उसको बचाने में लगे हुए हैं भ्रष्टाचार को। तो ऐसे भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी लोगों का नाश होगा और जो लोग उसको बचाएंगे उनका भी नाश होगा। कांग्रेस सांसद के कैश कांड पर जहां बीजेपी हमलावर है, वहीं महागठबंधन के नेता खुलकर बोलने से बचते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस ने ये भी कहते हुए किनारा करने की कोशिश की है कि ये धीरज साहू का निजी मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कस दिया है। विशेष राज्य की मांग पर आरसीपी सिंह ने कह दिया है कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया। आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं लगा, न ही सुशासन स्थापित हो पाया। बिहार में क्या स्थिति है? बिहार में आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जनादेश का अपमान करने के बाद भी आज क्या यहाँ कोई कानून व्यवस्था बची है?
कोई उद्योग धंधे लग रहे हैं? कुछ बचा है क्या बिहार में? तो बिहार का मॉडल क्या दीजिएगा? जाइएगा वहां पर। एलजेपी रामविलास की तरफ से नवादा में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने संबोधित किया है। सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस सांसद के पास से मिले 300 करोड़ रुपए पर कहा कि कांग्रेस नेताओं को इसका जवाब देना ही चाहिए। कांग्रेस इसका जवाब दे। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय तमाम वरिष्ठ नेता इसका जवाब दे। अब ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि क्यों विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट किया जाता है, ये उसका प्रमाण है, क्योंकि यही विपक्ष के नेता हैं जिनके घर से इतनी भारी संख्या में नकदी बरामद होती है। और अगली खबर आपको गया से बताएं, जहां मोहनपुर में एक मासूम बच्ची खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरी, जिससे उसकी जान चली गई। बच्ची करीब 10 फीट नीचे गिरी थी, जिसे निकालने की काफी कड़ी मशक्कत की गई। बहुत सारी कोशिशें की गई, जेसीबी मशीन की मदद से खुदाई की गई, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। मोहनपुर प्रखंड के मेसौंधा गांव के रहने वाले अरविंद यादव की बेटी की मौत के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। बोरवेल में गिरने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों ने बच्ची को बचाने की काफी मशक्कत की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। और सिवान के दौरानदा स्थित कुशल युवा प्रोग्राम बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। अगलगी की घटना में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। कंप्यूटर सहित केवाईसी बिल्डिंग पूरी तरह जलकर खाक हो गई। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह रूप से लगी थी। आग लगने की वजह बिजली की शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आग की भयावहता को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान यहां पर हुआ होगा। धू-धू कर ये पूरी बिल्डिंग जल गई। केवाईसी बिल्डिंग में आग लगने की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगा है। यहाँ दिन में अगर गार्ड का व्यवस्था अगर सरकार की तरफ से रहता तो यह स्थिति नहीं। आग कितनी भयानक थी, अभी क्या स्थिति है आग की? आग इतनी भयानक थी कि कम से कम हम समझते हैं कि 1 करोड़ से कम का संपत्ति नहीं जला। और खबर गोपालगंज से, जहां पावर हाउस के ट्रांसफार्मर में वेयर हाउस में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की 8 गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। वहीं अगलगी की इस घटना में बिजली कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना के बाद से शहरी इलाके के तीनों फीडर में बिजली सप्लाई बाधित है। बिजली कंपनी के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। घटना की जांच कराई जा रही है। ट्रांसफार्मर वेयरहाउस में लगी आग से कई मशीनें जल गई है। वहीं रिपेयरिंग के लिए रखे गए कई ट्रांसफार्मर और कीमती ऑयल भी जल गए हैं। अग्निशमन विभाग का कहना है कि आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। पोस्ट पर भी शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा है। आग पर काबू पा लिया गया है। आग पे काबू हो गया है। आग पे बिजली में तो कोई दिक्कत नहीं होगी? बिजली में दिक्कत नहीं है। ये तो जला हुआ ट्रांसफार्मर रिपेयर होता है यहाँ पे, लाइन से ही अलग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपूर्ति सब बहाल कर दी गई है? आपूर्ति अब बाकी जिले का सब चालू है। सिर्फ यहाँ पे जो बगल में पावर हाउस है, इसका अभी लाइन बंद था, उसको भी अब चालू कर दे रहे हैं। गोपालगंज के पावर हाउस परिसर में ट्रांसफार्मर वेयर हाउस में लगे आग पर इस वक्त काबू पा लिया गया है और दमकल की पूरी टीम आग पर काबू पाने में करीब 3 घंटे से यहाँ पर मशक्कत कर रही थी। और आपको वो टीम की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इस वक्त आग पर काबू पाने की जो कोशिश की जा रही थी। और अभी भी जो आग है वो लगभग बुझ चुका है, लेकिन कंट्रोल में है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ट्रांसफार्मर वेयर हाउस में आग लगी थी। और कहा यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये ट्रांसफार्मर वेयर हाउस में आग लगी थी और आग पर इस वक्त पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया गया, काबू पा लिया गया। अब जी लगभग तो आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी लगेगा एक घंटा और लग सकता है। अंदर आग है, उसको हटा करके बुझाना होगा। विभाग का भी कहना है कि आग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है, यानी काबू कर लिया गया है। और जो क्षति है उसके आकलन की अब की जा रही है कि ट्रांसफार्मर वेयर हाउस में आग लगी तो कितने करोड़ की क्षति विभाग को पहुंची है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दें, अमित शाह पटना से रवाना हो चुके हैं। बैठक के बाद हम रवाना हो गए अमित शाह। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक हुई और पिछले 3 घंटे से ये बैठक लगातार जारी थी। 3 घंटे तक ये बैठक चली है। बिहार के कई अहम मुद्दों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा के पटल पर रखा। बीजेपी नेता एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक खत्म हो गई और अब अमित शाह भी रवाना हो चुके हैं। और चर्चित आईपीएस विकास वैभव के द्वारा आयोजित कार्यक्रम नमस्ते बिहार में आज विकास वैभव ने अपने संबोधन की शुरुआत राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को नमन करते हुए एवं गंगा को नमन करते हुए किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज हजारों की तादाद में पूरे बिहार में लोग यहां पर जमा हुए हैं और अपने आप में ये कार्यक्रम एक अलग ही महत्व रखता है। जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग भेद चीजों से ऊपर उठकर जब तक बिहार के हर जन हम नहीं जोड़ते तो बिहार 2047 तक विकसित प्रदेश नहीं होगा। और बिहार को हम सभी चाहते हैं विकसित प्रदेश होने, इसलिए सभी को इन सभी छोटे छोटे वादों से जो व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ते हैं उससे हटकर सहयोग करना होगा। बिहार के लिए शिक्षा, समता, उद्यमिता मंत्र है, पूर्वजों की दृष्टि आधार है। आज मन बहुत प्रसन्न है। बिहार के 38 जिले से हजारों की संख्या में लोग आए इस गणेश दत्त महाविद्यालय में और सबने एक संकल्प लिया है कि बिहार में जाति सांप्रदायिक बंधनों से मुक्त होकर नया बिहार को पुनर्स्थापित करेंगे जो अपने पूर्वजों की दृष्टि के अनुसार होगी। जो मैं तो तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ। देश की भूमि तुझे कुछ और भी दूँ। पूरे समय जो मेरे पास जीवन में शेष है समाज को देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ। हर शनिवार रविवार जो परिवार को दे सकता हूँ बिहार को इसलिए देता हूँ। बिहार नहीं बदला मेरा परिवार कैसे बदलेगा। मेरे मन में संकल्प है कि हर व्यक्ति को जोड़ूं और जो मैंने बात कही राजनीतिक बात नहीं की, सामाजिक परिवर्तन के लिए मैं ये कार्य। निश्चित रूप से आज विकास वैभव जी ने जो मुहिम चलाया है, जो बिहार अपनी अस्मिता को खोता जा रहा है, बिहार की जो पहचान होती थी अब वो पहचान कहीं ना कहीं धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। चाहे वो सरकार का गलत रवैया हो, चाहे सरकार की जो कार्यशैली हो। बिहार में आज देख रहे हैं लगातार युवा पलायन कर रहे हैं। युवाओं को ना सही से शिक्षा मिल पा रहा है, ना रोजगार मिल पा रहा है। चलाया जा रहा है हर जिले में और हर प्रखंड में। ये काफ़ी लाभदायक है बिहारियों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहारी लोगों के पास सामर्थ्य कम है, लेकिन इसके बावजूद अपने विश्वास और आत्मसम्मान के हिसाब से वो काफ़ी अच्छा परचम लहरा रहे हैं देश के हर कोने में। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।